बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपको हुजूर जी का भजन सिमरन करने का अनुभव शेयर करने जा रहे हैं। इसलिए मेरी संगत से विनती है कि वीडियो को अंत तक जरूर सुने। संगत जी, क्या आपने कभी सुमिरन करते समय ऐसा अनुभव किया है कि धीरे धीरे आपके हाथ पांव शून्य होने लगते हैं, शरीर हल्का सा गायब होता हुआ महसूस होता है, लेकिन आप पूरी तरह जागरूक रहते हैं? क्या ये कोई बीमारी का संकेत है या फिर साधना की प्रगति का एक रहस्यमयी चरण? आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही समय में शरीर की संवेदनाएं बदलने लगती है और भीतर एक अलग ही अवस्था बनने लगती है? आज हम इसी गहरे अनुभव के रहस्य को समझेंगे कि सुमिरन के दौरान हाथ पांव सुन्न कब और क्यों होते हैं और इसका हमारी आत्मिक यात्रा से क्या संबंध है। संगत जी, वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि सुमिरन करते समय हाथ पैरों का सुन्न होना या इस प्रकार के अनुभव साधक को कब और क्यों होते हैं। अक्सर हर साधक को शुरुआत में ऐसे अनुभव होते हैं। कुछ इन्हें समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ के लिए यही अनुभव एक बाधा बन जाते हैं। आज आप ये भी जानेंगे कि ये कोई बड़ी रुकावट नहीं है, बल्कि साधना के मार्ग का एक सामान्य चरण है, जिसे सही समझ और अभ्यास से बहुत आसानी से पार किया जा सकता है और आगे बढ़कर गहरे ध्यान की अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल राधा स्वामी की साखी पर आए हैं तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। संगत जी, जब हम भजन सिमरन की बात करते हैं तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है एकाग्रता, ध्यान की स्थिरता। अक्सर हम नाम का जाप तो करते हैं, लेकिन हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, जिसके कारण सच्चा लाभ नहीं मिल पाता। सद्गुरु महाराज ने हमें यह स्पष्ट मार्ग दिखाया है कि जब तक हमारी सूरत दोनों भुवों के बीच के केंद्र बिंदु पर स्थिर नहीं होती, तब तक हमारा सिमरन और भजन प्रभावी नहीं बन पाता। यही वो स्थान है जहां से हमारी अंतर यात्रा शुरू होती है। इसलिए संगत जी, जिनको नामदान की प्राप्ति हो चुकी है, उनके लिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि वे अपने ध्यान को पूरी तरह उसी केंद्र पर टिकाने का प्रयास करें। भजन करते समय केवल शब्दों का उच्चारण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे मन, पूरी सूरत और पूरी जागरूकता के साथ नाम में डूबना आवश्यक है। सच्चाई यह है कि अधिकतर साधक इसी एक कमी से जूझते हैं, ध्यान की कमी। इसलिए हमें अपने अभ्यास में यह सुधार लाना होगा कि हम हर बार जब भी सिमरन करें पूरी सजगता और एकाग्रता के साथ करें, क्योंकि सिमरन का वास्तविक सार और उसकी शक्ति केवल उसी में छुपी है। संगत जी, जब एकाग्रता स्थापित नहीं होती तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से बाहर की ओर भागने लगता है। संगीत वो इंद्रियों के माध्यम से बाहरी वस्तुओं, रूप, रंग और विचारों में उलझ जाता है और इसी कारण भजन सिमरन में जो आनंद, रस और शांति का अनुभव होना चाहिए, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। कई साधक ये अनुभव करते हैं कि शुरुआत में थोड़ा मन लगता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में ध्यान टूट जाता है। सच तो ये है कि अधिकतर लोग 5, 10 या 20 मिनट तक भी निरंतर एकाग्रता बनाए रखने में संघर्ष करते हैं, जबकि आदर्श रूप से हमें 2 से 2.5 घंटे तक उसी केंद्र बिंदु पर टिके रहने का अभ्यास करना चाहिए। यही वो अवस्था है जहां से सच्चा भजन आरंभ होता है और आत्मिक प्रगति का द्वार खुलता है। इसीलिए संगत जी, ये बहुत आवश्यक है कि हम धीरे धीरे अपने अभ्यास को इस दिशा में ले जाएं, जहां हमारा मन बाहर भटकने के बजाय भीतर दोनों भवों के बीच के उस दिव्य केंद्र पर स्थिर हो सके। क्योंकि बिना स्थिरता के साधना केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है और उसके गहरे आध्यात्मिक फल हमें प्राप्त नहीं हो पाते। संगत जी, जैसे जैसे हमारी एकाग्रता गहरी होने लगती है, वैसे वैसे साधना के दौरान शरीर में भी कुछ विशेष परिवर्तन अनुभव होने लगते हैं। धीरे धीरे हाथ, पैर, तलवे, पिंडलियां आदि शून्य या शून्य जैसे महसूस होने लगते हैं, मानो शरीर का अस्तित्व ही हल्का पड़ता जा रहा हो। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर तो जैसे पीछे छूट रहा है,
लेकिन साधक पूरी तरह जागरूक रहता है, उसकी चेतना जीवित रहती है और वह नाम या गुरु के स्वरूप में पूरी तरह लीन होता चला जाता है। ये अवस्था कोई साधारण बात नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास, धैर्य और सच्ची लगन की आवश्यकता होती है। जब शरीर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और मन भीतर टिकने लगता है, तभी साधना का वास्तविक स्वरूप सामने आता है। इसलिए संगत जी, यदि ऐसे अनुभव धीरे धीरे आने लगे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये समझना चाहिए कि हमारी सूरत अब बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ रही है और यही भजन सिमरन की सच्ची प्रगति का संकेत है। संगत जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 2 से 2.5 घंटे तक लगातार एक ही केंद्र पर एकाग्र रहना आसान नहीं है। इसके लिए साधक को गंभीरता, दृढ़ निश्चय और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। सामान्यतः 30 मिनट या 1 घंटे की साधना में हम उस गहराई तक नहीं पहुंच पाते जहां सच्ची एकाग्रता विकसित होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी सूरत अभी तक पूरी तरह भीतर की ओर मुड़ नहीं पाती। जब तक आत्मा भीतर और ऊपर की दिशा में उठना शुरू नहीं करती, तब तक भजन का वास्तविक अनुभव नहीं होता। संगत जी, इस प्रक्रिया में मन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मन भी उसी दिशा में सहयोग करे, यानी गुरु के स्वरूप या नाम में टिके, तो सूरत को भीतर ले जाना संभव हो जाता है। लेकिन मन की आदत तो 9 द्वारों के माध्यम से बाहर भागने की है। वो हमेशा इंद्रियों के विषयों में उलझा रहता है। इसीलिए उसे बार बार प्रेम और धैर्य से समझाकर गुरु के स्वरूप या नाम में जोड़ना पड़ता है। जब मन और सूरत दोनों एक दिशा में एक लक्ष्य पर केंद्रित हो जाते हैं, तभी ये भीतर की यात्रा संभव होती है। यही अनुशासन, यही अभ्यास धीरे धीरे हमें उस अवस्था तक ले जाता है जहां सच्चा भजन सिमरन फल देना शुरू करता है। संगत जी, अब यहां हमें एक बहुत गहरी बात को समझने की आवश्यकता है। हमें स्वयं से ये प्रश्न करना चाहिए कि ऐसा कौन सा आधार, कौन सा स्वरूप है जिस पर हम अपनी एकाग्रता को लगातार 2 से 2.5 घंटे तक टिका कर रख सकें। यदि हम ईमानदारी से भीतर झांक कर देखें तो उत्तर एक ही आता है, गुरु का स्वरूप। यही वो दिव्य आधार है जो मन को भटकने से रोक सकता है और सूरत को स्थिर कर सकता है। चाहे सत्संग कितना भी लंबा हो या ध्यान का समय कितना भी हो, अंततः हमारा सच्चा सहारा और केंद्र केवल गुरु का रूप ही बनता है। संगत जी, कई साधक रोजाना लंबे समय तक बैठते हैं, घंटों तक सिमरन भजन करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भीतर कोई विशेष अनुभव जैसे सुन समाधि ध्वनि में लीनता प्राप्त नहीं होता। इसका मुख्य कारण यही है कि उनकी एकाग्रता अभी तक स्थिर नहीं हुई। यदि ध्यान बिखरा हुआ है तो फिर चाहे हम थोड़ा समय लगाएं या अधिक, उसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए जरूरी ये नहीं कि हम कितनी देर बैठे, बल्कि यह है कि हम कितनी गहराई और स्थिरता के साथ जुड़े। जब तक मन और सूरत गुरु के स्वरूप में पूरी तरह टिक नहीं जाते, तब तक साधना का सार अधूरा ही रहता है। यही कारण है कि हमें अपने अभ्यास में गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ताकि थोड़े समय का सिमरन भी गहरा और प्रभावशाली बन सके। संगत जी, जब साधक निरंतर अभ्यास और सच्चे समर्पण के साथ एकाग्रता को साध लेता है, तब उसकी साधना एक बिल्कुल अलग ही स्तर पर पहुंच जाती है। ऐसे साधक के लिए भीतर जाना कठिन नहीं रहता। वो कुछ ही क्षणों या मिनटों में शून्य समाधि की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। फिर उसे घंटों तक बैठना भी भारी नहीं लगता, बल्कि वो पूरे दिन भी ध्यान में बैठा रहे तो शरीर में कोई बोझ या थकान महसूस नहीं होती, बल्कि एक अद्भुत हल्कापन अनुभव होता है। इस अवस्था की शुरुआत में ही शरीर के अंग शून्य होने लगते हैं। हाथ, पैर, पिंडलिया, पूरा शरीर जैसे शून्य में विलीन होने लगता है। लेकिन संगत जी, ये बेहोशी नहीं होती, बल्कि इसके विपरीत साधक पूरी तरह सजग और जागरूक रहता है। उसकी सूरत पूरी तरह नाम या गुरु के स्वरूप में लीन हो जाती है। जैसे जैसे ये लीनता गहराती है, वैसे वैसे भीतर एक गहरा सुकून, शांति और हल्केपन का अनुभव होता है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। यही वो अवस्था है जहां साधना केवल प्रयास नहीं रह जाती, बल्कि एक सहज, आनंदमय
और गहन आत्मिक अनुभव बन जाती है, जहां साधक स्वयं को भूलकर केवल उस दिव्य सत्ता में समा जाता है। संगत जी, भजन सिमरन का अंतिम उद्देश्य केवल मन को शांत करना नहीं, बल्कि उस महाशून्य समाधि की अवस्था तक पहुंचना है, जहां साधक पूरी तरह भीतर की दिव्य ध्वनियों में लीन हो जाता है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा की वास्तविक यात्रा का एक उच्चतम अनुभव है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए सबसे पहली और सबसे आवश्यक तैयारी है गुरु द्वारा दिए गए नाम को पूरी तरह स्वीकार करना और उसे अपने भीतर उतारना। संगत जी, इसका अर्थ केवल नाम का जप करना नहीं है, बल्कि ये समझ विकसित करना है कि हमारा ये शरीर, हमारा मन, हमारी परिस्थितियां, सब कुछ गुरु का ही है और सब कुछ उसी दिव्य शब्द की अभिव्यक्ति है। जब ये भाव भीतर गहराई से बैठ जाता है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ गुरु का है, तब धीरे धीरे हमारा अहंकार ढीला पड़ने लगता है और मन का भटकाव कम होने लगता है। यही समर्पण हमें उस अवस्था के लिए तैयार करता है जहां सूरत सहज रूप से भीतर जाकर उन दिव्य ध्वनियों से जुड़ सके। जब साधक इस भाव में स्थिर हो जाता है, तब उसका सिमरन केवल एक क्रिया नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाता है, जहां हर क्षण, हर सांस में उसे वही एक शक्ति, वही एक शब्द अनुभव होने लगता है। यही अवस्था धीरे धीरे उसे महाशून्य समाधि की ओर ले जाती है, जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप से मिलन का अनुभव करती है। संगत जी, साधना में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत गहरी और निर्णायक समझ विकसित करनी पड़ती है। हमें अपने भीतर ये दृढ़ विश्वास जगाना होता है कि ये शरीर, जो नाम प्राप्त करने से पहले भी हमारे पास था, वास्तव में हमारा अपना नहीं है, ये भी गुरु का ही है। पहले अज्ञानवश हम इसे मेरा मानते रहे, इसी में अहंकार और आसक्ति जुड़ी रही। लेकिन जैसे जैसे आत्मिक जागरूकता आती है, ये समझ पक्की होने लगती है कि ये शरीर भी उसी दिव्य शब्द की एक अभिव्यक्ति है, गुरु की ही देन है। संगत जी, जब हम इस दृष्टि से देखने लगते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हमारे शरीर के हर अंग, आंखें, कान, नाक, मुख, सब उसी एक शक्ति के रूप है, उसी शब्द की अभिव्यक्ति है। ये केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीने का दृष्टिकोण है, जिसे भीतर उतारना होता है। यदि इस समग्र भाव में कहीं भी कमजोरी आ जाती है, यदि हम फिर से मैं और मेरा में उलझ जाते हैं, संगीत, तो हमारी एकाग्रता टूटने लगती है और ध्यान में बाधा आने लगती है। इसलिए संगत जी, साधना केवल बैठकर सिमरन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर जागरूकता है। हर पल ये स्मरण रखना कि हम और हमारा सब कुछ गुरु का है। जब ये भाव दृढ़ हो जाता है, तब मन अपने आप शांत होने लगता है, सूरत भीतर टिकने लगती है और ध्यान की गहराई सहज रूप से बढ़ने लगती है। यही वो आंतरिक परिवर्तन है जो साधक को सच्ची आत्मिक प्रगति की ओर ले जाता है। संगत जी, जब ये समझ गहराई से बैठने लगती है कि हमारा शरीर और इसका हर पहलू उसी दिव्य शब्द की अभिव्यक्ति है, तब हमें यह भी महसूस होता है कि जो अन्न हम खाते हैं, शरीर के भीतर जो प्रक्रियाएं चलती हैं, यहां तक कि जो व्यर्थ पदार्थ बाहर निकलते हैं, ये सब भी उसी एक शक्ति की ही व्यवस्था है। ये दृष्टि साधारण नहीं है, बल्कि गहरी आत्मिक जागरूकता से उत्पन्न होती है। हां, यदि शरीर में कोई रोग या कष्ट आता है, तो उसका इलाज करवाना भी आवश्यक है। लेकिन इसके साथ साथ ये समझ भी बनी रहनी चाहिए कि ये शरीर अपनी मूल दिव्यता से जुड़ा हुआ है और हमें इसके वर्तमान स्वरूप और कार्यशीलता के लिए भीतर से कृतज्ञ होना चाहिए। संगत जी, ये कृतज्ञता केवल शब्दों में धन्यवाद कह देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये हमारे हृदय की सच्ची भावना बननी चाहिए। जब हम भीतर से महसूस करते हैं कि जो कुछ भी हमें मिला है, स्वास्थ्य, रूप, घर, परिवार, धन, समाज में पहचान, ये सब हमारा नहीं बल्कि उस परम सत्ता की देन है, तब हमारे भीतर एक सच्चा धन्यवाद अपने आप उठता है। यही सच्चा शुक्राना साधना की शुरुआत बनता है। जब साधक इस भाव में जीना शुरू कर देता है कि कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ उसी का है, तब वो धीरे धीरे अपने अधिकार और अहंकार को छोड़ने लगता है। यही त्याग, यही समर्पण उसे सच्चे ध्यान की ओर ले जाता है,
क्योंकि जहां मेरा समाप्त होता है वहीं से सच्ची साधना शुरू होती है। यही वो अवस्था है जहां से भजन सिमरन केवल अभ्यास नहीं रहता, बल्कि एक जीवंत गहरा और आत्मिक अनुभव बन जाता है। संगत जी, इस आंतरिक कृतज्ञता और कुछ भी मेरा नहीं के भाव को केवल समझना ही नहीं, बल्कि नियमित रूप से अभ्यास में लाना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में जब परिवार, व्यापार या समाज से जुड़ी कठिनाइयां आती हैं, तब साधक को ये याद रखना चाहिए कि ये सब हमारे पूर्व कर्मों का ही फल है। ऐसे समय में ना तो किसी को दोष देना चाहिए, ना ही अपने भीतर मेरा तेरा का भाव लाना चाहिए। यदि जीवन में कुछ अच्छा होता है तो वह भी हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम है, और यदि कुछ विपरीत होता है तो वह भी कर्मों का ही प्रतिफल है। संगत जी, साधक का कर्तव्य केवल कर्म करना है, लेकिन उसके फल से जुड़ना नहीं है। जैसे ही हम परिणामों से जुड़ जाते हैं, वहीं से मोह माया का बंधन शुरू होता है, और यही मोह आगे चलकर लोभ, क्रोध और अंत में अहंकार को जन्म देता है। ये सभी विकार धीरे धीरे साधना की जड़ को कमजोर कर देते हैं और साधक को उसकी आत्मिक यात्रा से नीचे गिरा देते हैं। इसलिए संगत जी, हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीखना है। ना सुख में अत्यधिक प्रसन्न होकर बंधना है, ना दुख में टूटकर बिखरना है। जब हम इस समता में रहते हैं और भीतर से ये स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ उसी परम सत्ता की इच्छा से हो रहा है, तब हमारा मन स्थिर होने लगता है। यही स्थिरता, यही वैराग्य हमें सच्चे भजन सिमरन की ओर ले जाता है और धीरे धीरे आत्मा को उसके असली मार्ग पर आगे बढ़ाता है। संगत जी, इस भाव को स्थिर करने के लिए केवल समझ काफी नहीं होती, बल्कि रोजाना अभ्यास बहुत आवश्यक है। हमें दिन में कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए जब हम आंखें बंद करके शांत बैठे और भीतर ये भावना जागृत करें कि जो कुछ भी है सब उसी परम सत्ता का है। चाहे जीवन में सुखद परिस्थितियां आए या कठिन अनुभव सामने आए, हमें हर हाल में इसी भाव को बनाए रखना है। ना किसी चीज से अधिक जुड़ना है और ना ही किसी परिस्थिति से टूटना है। धीरे धीरे ये अभ्यास हमारे भीतर एक गहरी स्थिरता और संतुलन उत्पन्न करता है। संगत जी, साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है, इच्छाओं और आसक्तियों से बचना। जैसे ही हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम के प्रति चाहत और लगाव बढ़ाते हैं, वैसे ही हमारा अहंकार पोषित होने लगता है। ये अहंकार ही हमारी साधना के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध बनता है। इसलिए साधक का सच्चा कर्तव्य यही है कि वो अपने कर्म पूरे मन से करें, लेकिन उनके फल की अपेक्षा या चिंता न रखें। जब हम इस भाव में जीना शुरू कर देते हैं कि मैं केवल कर्म करने वाला हूं, फल देना उस परमात्मा का कार्य है, तब हमारा मन धीरे धीरे हल्का और मुक्त होने लगता है। यही निष्काम भाव, यही आंतरिक वैराग्य हमें गहरे ध्यान की ओर ले जाता है। संगत जी, यही वो आधार है जिस पर आगे चलकर साधक सहज रूप से गहन समाधि में प्रवेश कर पाता है और भजन सिमरन का वास्तविक आनंद अनुभव करता है। संगत जी, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है गुरु की आज्ञा का पालन। गुरु हमें एक स्पष्ट और सरल मार्ग बताते हैं कि हमें अमृतवेला में विशेष रूप से रात के तीसरे पहर में उठकर शांत वातावरण में आंखें बंद करके ध्यान में बैठना चाहिए। जब हम इस समय बैठते हैं तो वातावरण भी शांत होता है और मन को भीतर ले जाना अपेक्षाकृत आसान होता है। धीरे धीरे जब हमारी श्वास सामान्य और सहज होने लगती है, तब हमें गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए नाम का सिमरन करना चाहिए। यही निरंतर अभ्यास मन को घर, परिवार और संसार के विचारों से हटाकर भीतर स्थिर करने में सहायक बनता है। संगत जी, ये स्वाभाविक है कि प्रारंभ में मन बार बार भटकेगा। पिछले कर्मों के कारण अनेक प्रकार के विचार, चिंताएं और भावनाएं ध्यान के समय सामने आएंगी, लेकिन हमें उन विचारों के पीछे नहीं भागना है, ना ही उनसे घबराना है। हमें बस गुरु द्वारा बताए गए अभ्यास पर टिके रहना है। बार बार प्रेम से मन को वापस लाकर नाम और गुरु के स्वरूप में जोड़ना है। जब ये अभ्यास निरंतर दिनों और महीनों तक चलता है, तब धीरे धीरे मन के विकार जैसे क्रोध, मोह और अहंकार कम होने लगते हैं।
मन शांत होने लगता है और सिमरन में गहराई आने लगती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब साधक सहज रूप से ध्यान में स्थिर हो जाता है और सुन समाधि की अवस्था का अनुभव करता है, जहां शरीर शून्य जैसा हो जाता है और सूरत भीतर की दिव्य ध्वनि और प्रकाश में पूरी तरह लीन हो जाती है। यही वो अवस्था है संगत जी, जहां साधना का वास्तविक फल प्रकट होता है और आत्मा अपने असली मार्ग पर आगे बढ़ने लगती है। संगत जी, जब साधक निरंतर और अनुशासित अभ्यास करता है, तब धीरे धीरे भीतर के अनुभव अपने आप प्रकट होने लगते हैं। जैसे अंदर से शंख की ध्वनि जैसी आवाज सुनाई देना, नए नए प्रकाश का अनुभव होना। ये सब संकेत है कि सूरत अब भीतर की ओर जुड़ने लगी है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य है कि ये अनुभव हमारी एकाग्रता को भंग नहीं करने चाहिए। हमें इन पर अटकना नहीं है, बल्कि नाम और गुरु के स्वरूप में ही स्थिर बने रहना है। और सबसे बड़ी बात, ये सब अचानक नहीं होता। ये केवल नियमित, सच्चे और अनुशासित अभ्यास का ही परिणाम होता है। संगत जी, इसलिए हमें रोजाना इस बात का प्रयास करना है कि हम अपने मन की सारी बिखरी हुई शक्ति को समेटकर दोनों भुवों के बीच के केंद्र पर 2 से 3 घंटे तक टिकाने का अभ्यास करें। यही अभ्यास हमें धीरे धीरे सुन समाधि की अवस्था में ले जाता है, जहां साधक दिव्य ध्वनि में लीन हो जाता है। यहां एक बहुत आवश्यक चेतावनी भी है। हमें अपनी साधना में किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही नहीं आने देनी है। कई बार हम कुछ दिन उत्साह से अभ्यास करते हैं और फिर बीच में छोड़ देते हैं या हल्के में लेने लगते हैं, जिससे पूरी प्रकृति रुक जाती है। संगत जी, आत्मिक मार्ग में सच्ची उन्नति केवल उन्हीं को मिलती है जो निरंतरता बनाए रखते हैं। इसलिए हमें अपने सिमरन को एक जिम्मेदारी, एक प्रेममय साधना और एक जीवन का लक्ष्य समझकर करना है, बिना रुके, बिना ढीले पड़े। जब ये निरंतरता और समर्पण जुड़ जाता है, तभी साधक वास्तविक अनुभवों तक पहुंचता है और उसकी आत्मा धीरे धीरे उस परम सत्य की ओर अग्रसर होती है। संगत जी, जो साधक प्रतिदिन नियमित रूप से 2 से 2.5 घंटे तक सिमरन, ध्यान और भजन में समय लगाते हैं, वे अपने भीतर एक गहरी शांति, संतोष और स्थिरता का अनुभव करते हैं। उनका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है और जीवन में एक संतुलन आने लगता है। वहीं दूसरी ओर जो लोग साधना को टालते हैं, लापरवाही करते हैं या नियमितता नहीं रखते, उनके भीतर अशांति, असंतोष और बेचैनी बनी रहती है। इसका कारण साफ है। जब आत्मा अपने स्रोत से नहीं जुड़ती तो भीतर खालीपन और अस्थिरता बनी रहती है। संगत जी, इसलिए हमें अपने अभ्यास में कभी भी ढिलाई नहीं आने देनी चाहिए। साथ ही ये समझ भी दृढ़ करनी है कि ये घर, ये शरीर, ये धन, ये परिवार सब कुछ उसी परम सत्ता का है। ये सब उसी दिव्य शब्द की अभिव्यक्ति है और हम केवल कुछ समय के लिए इसके रखवाले हैं, मालिक नहीं। अंत में यही गहरी सच्चाई है संगत जी, कि इस संसार की हर वस्तु, हर संबंध, हर परिस्थिति उसी एक परम शक्ति से उत्पन्न हुई है। जब साधक इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है और उसी के अनुसार जीवन जीने लगता है, तब उसके भीतर का भ्रम समाप्त होने लगता है। वो मेरा तेरा के बंधन से मुक्त होकर सच्ची शांति का अनुभव करता है। यही मार्ग आत्मिक जागृति का है। यही रास्ता स्थायी सुख और परम शांति तक पहुंचाता है। संगत जी, जब हम साधना करने के लिए बैठते हैं, तो साधक के जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां और अनुभव सामने आते हैं। ये अनुभव ऐसे होते हैं जो हमारी आंतरिक स्थिति, हमारी दृढ़ता और हमारे समर्पण को परखते हैं। सामान्य भाषा में हम इन्हें परीक्षा कह देते हैं, मानो किसी की योग्यता की जांच हो रही हो। लेकिन संतमत की दृष्टि में इसे इस रूप में नहीं देखा जाता। वहां ये कोई बाहरी परीक्षा नहीं, बल्कि साधक की चेतना के शुद्ध होने और आगे बढ़ने की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। फिर भी संगत जी, जनसामान्य को समझाने के लिए हम इसे सरल शब्दों में परीक्षा कहकर ही व्यक्त करते हैं, ताकि हर व्यक्ति इस गढ़ विषय को आसानी से समझ सके। संगत जी, वास्तव में परमात्मा कभी किसी की परीक्षा नहीं लेते, क्योंकि जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है,
उसे अपनी हर रचना का भली भांति ज्ञान पहले से ही होता है। वो हमारे भीतर क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हमारी क्षमता कितनी है, इन सब बातों से पूर्णतः परिचित होता है। इसलिए उसे किसी को परखने या जांचने की आवश्यकता ही नहीं होती। परीक्षा तो वही लेता है जिसे हमारे बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। इस दृष्टि से समझें तो जो कुछ हमें परीक्षा के रूप में दिखाई देता है वो स्वयं परमात्मा की ओर से नहीं होता, बल्कि साधना के मार्ग में आने वाली स्वाभाविक अवस्थाएं और परिस्थितियां होती हैं जो हमें भीतर से मजबूत और जागरूक बनाती है। संगत जी, ये जो साधना के मार्ग में अनुभव होते हैं वे अनेक प्रकार के होते हैं। इन्हें पूरी गहराई में समझाना आसान नहीं है, क्योंकि जब बात सूक्ष्म या आंतरिक अवस्था की आती है तो शब्द वहां सीमित हो जाते हैं। उस स्तर पर ज्ञान शब्दों से नहीं बल्कि संकेतों और अनुभवों के माध्यम से प्राप्त होता है। इसलिए हर बात को सीधे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता। इसी कारण संगत जी, यहां हम इन बातों को स्थूल अर्थात साधारण रूप में समझ रहे हैं, ताकि हर साधक इसे अपने जीवन से जोड़ सके। सरल भाषा में समझे तो साधना करते समय साधक को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों और अनुभवों से गुजरना पड़ता है, जो उसे भीतर से परिपक्व और मजबूत बनाते हैं। यही वे अवस्थाएं हैं जिन्हें हम सामान्य भाषा में परीक्षाएं कहकर समझते हैं। संगीत, ताकि ये गढ़ विषय भी सहज रूप में सबकी समझ में आ सके। संगत जी, जो साधक इन अवस्थाओं में डगमगा जाते हैं या दृढ़ता नहीं रख पाते, उनकी साधना की गति रुक जाती है। वे आगे बढ़ने के स्थान पर उसी स्थान पर ठहर जाते हैं और फिर उन्हें दोबारा से अपने भीतर तैयारी करनी पड़ती है। अपनी लगन को मजबूत करना पड़ता है और नए संकल्प के साथ फिर से प्रयास करना होता है। आध्यात्मिक मार्ग का यही अटल नियम है कि जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए तब तक निरंतर प्रयास करते रहना ही साधक का धर्म है। संगत जी, इस मार्ग में समय की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। किसी को थोड़े ही समय में गहरे अनुभव होने लगते हैं तो कोई वर्षों तक प्रयास करता रहता है और फिर भी उसे वैसी अनुभूति नहीं होती। इसका कारण बाहरी नहीं बल्कि साधना की आंतरिक गुणवत्ता और साधक की अवस्था होती है। जैसी साधना होगी वैसी ही अनुभूति होगी। जितनी गहराई, समर्पण और सच्चाई होगी उतनी ही प्रगति होगी। इसी के अनुसार साधक का पूरा आध्यात्मिक सफर तय होता है। संगत जी, जब हम साधना का प्रारंभ करते हैं, चाहे वो गुरु की प्रेरणा से हो, अपने भीतर उठे भाव से हो, अध्ययन के माध्यम से हो या किसी संत की वाणी सुनकर, तो ये बात सदा याद रखनी चाहिए कि भजन और पूजा करने का अधिकार हर एक को है। परमात्मा किसी एक के नहीं बल्कि सबके हैं। वे कण कण में, हर जीव में सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए साधना करने के लिए कोई विशेष पात्रता, जाति या बाहरी पहचान की आवश्यकता नहीं होती। हर कोई इस मार्ग पर चल सकता है। संगत जी, जाति, धर्म, वेद या मजहब, ये सब भेद मनुष्य की सीमित बुद्धि की रचनाएं हैं जो समाज को व्यवस्थित करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन आत्मिक सत्य इससे कहीं ऊपर है। वास्तव में मनुष्य की असली पहचान केवल इतनी है कि वो एक जीव है, एक चेतना है और परमात्मा का अंश है। इसके अतिरिक्त जो भी पहचाने हम अपने साथ जोड़ते हैं वे अस्थायी है। सच्ची पहचान तो यही है कि हम उसी परम सत्ता के अंश हैं, उसी से जुड़े हुए हैं और उसी में लौटना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। संगत जी, अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि साधना के मार्ग में साधक के सामने किस प्रकार की परीक्षाएं आती है। जब साधना का वास्तविक प्रारंभ होता है तो सबसे पहली परीक्षा शरीर की होती है। हमारा शरीर प्रारंभ में साधना के अनुकूल नहीं होता। कभी आलस्य आता है, कभी थकान महसूस होती है, कभी बैठने में असुविधा होती है। इसलिए साधक को धीरे धीरे अपने शरीर को साधना के अनुरूप ढालना पड़ता है, उसे अनुशासन में लाना पड़ता है। इसके बाद दूसरी बड़ी परीक्षा मन की होती है। संगत जी, मन स्वभाव से चंचल है। वो एक स्थान पर टिकना नहीं चाहता। जब हम ध्यान या भजन में बैठते हैं तो मन बार बार इधर उधर भटकता है, पुराने विचारों और कल्पनाओं में उलझता है। इसलिए साधक को निरंतर अभ्यास
और धैर्य के माध्यम से मन को भी साधना के योग्य बनाना पड़ता है, उसे स्थिर करना पड़ता है। इसके आगे विचारों और भावों की परीक्षा आती है। बचपन से हमारा मन इस संसार में ही रमा रहा है, इसलिए हमें यही संसार सत्य प्रतीत होता है। लेकिन संगत जी साधना का मार्ग हमें यह सिखाता है कि इस बदलते हुए संसार को अस्थायी समझें और परम तत्व को ही वास्तविक सत्य के रूप में स्वीकार करें। यह परिवर्तन केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय, निरंतर अभ्यास और भीतर की जागरूकता से संभव होता है। जब यह निश्चय पक्का हो जाता है, तभी साधक धीरे धीरे आंतरिक मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। संगत जी, जब साधक इस निश्चय में दृढ़ हो जाता है, तभी उसकी वास्तविक परीक्षाएं आरंभ होती है। जैसे ही वो साधना में बैठता है, शरीर में विभिन्न प्रकार की हलचलें अनुभव होने लगती है। कभी कंपन, कभी बेचैनी, कभी अनजानी असुविधा। इसके साथ ही बाहरी रूप से भी कई प्रकार की बाधाएं सामने आती है। कभी कोई अचानक पुकार लेता है, कभी कोई आवश्यक काम आ जाता है, या जिस समय साधना के लिए बैठने का संकल्प किया होता है, उसी समय कोई ना कोई विघ्न उपस्थित हो जाता है। संगत जी, ये सब साधक की दृढ़ता को परखने वाली परिस्थितियां होती है। यदि साधक इन सब के बीच भी अपने संकल्प पर अडिग रहता है, हार नहीं मानता और निरंतर अभ्यास करता रहता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो इस चरण को पार कर रहा है। और जैसे ही वो इसमें स्थिर हो जाता है, उसके सामने अगली परीक्षा प्रकट होती है, जो उसे और अधिक गहराई की ओर ले जाने के लिए आती है। संगत जी, इसके बाद मन की परीक्षा और भी सूक्ष्म रूप में सामने आती है। मन साधक को स्थिर नहीं रहने देता, वो बार बार उसे भटकाता है, बीती हुई घटनाओं की स्मृतियां सामने लाता है और विचारों के जाल में उलझाकर साधक को साधना से दूर ले जाने का प्रयास करता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि साधक बैठा तो भजन के लिए होता है, लेकिन मन उसे इतना बहा ले जाता है कि वो ये तक भूल जाता है कि वो साधना में बैठा है और लंबे समय तक केवल विचारों में ही खोया रहता है। संगत जी, यही वो अवस्था है जहां वास्तविक सजगता की आवश्यकता होती है। यही मन की परीक्षा है क्या? साधक इन विचारों के प्रवाह में बह जाता है या जागरूक होकर स्वयं को फिर से भजन की ओर ले आता है। जो साधक बार बार गिरकर भी अपने आप को संभालता है और पुनः ध्यान में लगाता है, वही धीरे धीरे इस परीक्षा को पार करता है और आगे बढ़ने योग्य बनता है। संगत जी, यदि साधक यहां भी स्थिर रहता है और संकल्प विकल्प से ऊपर उठने लगता है, तो उसकी अगली परीक्षा और भी कठोर रूप में सामने आती है। इस चरण में जीवन के बाहरी पक्ष में हलचल बढ़ने लगती है। घर में झगड़े, मन में क्लेश और परिस्थितियों में तनाव उत्पन्न होने लगता है। परिवार, मित्रों और संबंधियों के साथ अनबन या विवाद होने लगते हैं, जिससे साधक का मन विचलित होने लगता है। संगत जी, ये सब ऐसी परिस्थितियां होती है जो साधक को उसके मार्ग से हटाने का प्रयास करती है, ताकि उसका ध्यान भीतर की ओर ना जाकर बाहर के उलझावों में ही फंसा रहे। कई बार ये तनाव इतना बढ़ जाता है कि साधक भजन, सुमिरन और ध्यान सब कुछ भूलने लगता है और उसके भीतर जो श्रद्धा और विश्वास था, वो भी डगमगाने लगता है। लेकिन संगत जी, यही वो समय होता है जहां साधक की वास्तविक परीक्षा होती है। क्या वह इन परिस्थितियों में टूट जाता है या फिर और अधिक दृढ़ होकर अपने मार्ग पर बनाता है? जो साधक इन कठिन क्षणों में भी अपने गुरु, अपने नाम और अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता, वही इस परीक्षा को पार करके आगे बढ़ने का अधिकारी बनता है। संगत जी, इसके बाद साधक के जीवन में और भी गहरी परीक्षाएं आती है। आर्थिक और शारीरिक रूप में कभी धन की हानि होने लगती है, कभी अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, तो कभी जीवन की परिस्थितियां कठिन होती चली जाती है। इसके साथ ही शरीर भी परीक्षा में आता है। रोग उत्पन्न हो सकते हैं, कमजोरी महसूस हो सकती है या ऐसी अवस्थाएं बनती है जो साधना में बाधा जैसी प्रतीत होती है। संगत जी, ये सब परिस्थितियां साधक की आंतरिक दृढ़ता को परखने के लिए आती है। यहां यह देखा जाता है कि साधक अपने मार्ग पर कितना अडिग है। क्या वो इन कठिनाइयों के कारण पीछे हट जाता है या फिर और अधिक विश्वास, धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ता है? जो साधक इन सभी परीक्षाओं को सहन करते हुए बिना
विचलित हुए अपने भजन सुमिरन में लगा रहता है। वो धीरे धीरे एक अलग ही अवस्था में पहुंचने लगता है। उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। उसकी सोच संसार से हटकर भीतर की ओर स्थिर होने लगती है। वो भीड़ में रहते हुए भीतर से अलग हो जाता है, एक ऐसी स्थिति में जहां बाहरी परिस्थितियां उसे पहले की तरह प्रभावित नहीं कर पाती, और वह अपने आध्यात्मिक मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ता रहता है। संगत जी, इसके आगे साधक के सामने और भी सूक्ष्म परीक्षाएं आती है, जो पहले से कहीं अधिक गहरी और चुनौतीपूर्ण होती है। इस अवस्था में साधक को कभी डरावनी आवाजें सुनाई दे सकती हैं, कभी विचित्र आकृतियां दिखाई देने लगती हैं, और मन में अकारण भय उत्पन्न होने लगता है। ये सब अनुभव इतने वास्तविक प्रतीत होते हैं कि साधक घबरा सकता है। लेकिन संगत जी, ये भी उसी मार्ग की परीक्षाएं हैं। यदि साधक धैर्य और नाम के सहारे इनसे ऊपर उठ जाता है, तो धीरे धीरे ये प्रभाव समाप्त होने लगते हैं। इसके बाद एक और अवस्था आती है, जहां साधक को प्रकाश, रंगों की झलक और अनेक प्रकार के दृश्य अनुभव होने लगते हैं। ये सब देखने में आकर्षक और आनंददायक लगता है। लेकिन संगत जी, ये भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये भी परीक्षा का ही एक भाग है, जहां साधक को रुकना नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहना होता है। इसके आगे सबसे सूक्ष्म और कठिन परीक्षा अनुभवों की होती है। इस चरण में साधक को कुछ वास्तविक अनुभव होते हैं, जो उसकी साधना की प्रगति के संकेत होते हैं। लेकिन साथ ही कुछ भ्रमित करने वाले अनुभव भी सामने आते हैं। ये भ्रमित अनुभव अक्सर अधिक प्रभावशाली और आकर्षक होते हैं, जिससे साधक का मन उनकी ओर खींचने लगता है। उसे अजीब अजीब संकेत, आवाजें और सूचनाएं मिलती है, जो उसे भ्रमित कर सकती है। संगत जी, यही वो स्थान है जहां बहुत से साधक भटक जाते हैं। वे इन अनुभवों में उलझ जाते हैं, उन्हें ही अंतिम सत्य मान बैठते हैं और अपनी साधना के मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं। जबकि सच्चा साधक वही है जो इन सब अनुभवों को पार करता हुआ बिना रुकावट के, बिना आकर्षण में फंसे अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। संगत जी, लेकिन जो साधक दृढ़ निश्चय के साथ केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है और इन अनुभवों को अधिक महत्व नहीं देता, वही वास्तव में आगे बढ़ पाता है। वो ना तो किसी भय में उलझता है और ना ही किसी आकर्षण में रुकता है, बल्कि निरंतर अपने भजन सुमिरन में लगा रहता है। संगत जी, इस मार्ग में हजारों प्रकार के अनुभव होते हैं, इतने सूक्ष्म और भिन्न कि उनका पूर्ण वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। हर साधक के अनुभव उसकी आंतरिक अवस्था, उसकी धारणा और उसकी साधना की गुणवत्ता के अनुसार अलग अलग होते हैं। संगत जी, ये सभी परीक्षाएं एक निश्चित सीमा तक ही होती है, जिसे संत मत में 10वां द्वार कहा जाता है। जब साधक इस स्तर तक पहुंच जाता है, तो उसकी साधना एक नई अवस्था में प्रवेश कर जाती है। उससे पहले तक जो भी साधना होती है, वो मानो प्रारंभिक अवस्था, एक प्रकार की तैयारी या प्राथमिक शिक्षा के समान होती है। वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा तो संगत जी 10वें द्वार के बाद ही प्रारंभ होती है। वहीं से साधक की चेतना एक नए आयाम में प्रवेश करती है, जहां साधना का स्वरूप भी बदल जाता है और अनुभव भी कहीं अधिक गहरे और वास्तविक हो जाते हैं। संगत जी, अंततः साधना का वास्तविक उद्देश्य यही है कि साधक शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर आत्मा और परमात्मा के सत्य को जान सके। इस मार्ग में जो रिद्धियां, सिद्धियां, देवताओं के दर्शन या अन्य अलौकिक अनुभव मिलते हैं, वे केवल रास्ते के आकर्षण होते हैं, वे अंतिम लक्ष्य नहीं है। यदि साधक इन आकर्षणों में उलझ जाता है, तो उसकी यात्रा वही रुक सकती है। इसलिए संगत जी, सच्चा साधक वही है जो इन सब को पार करता हुआ केवल अपने अंतिम लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित रखता है। संगत जी, जो साधक निरंतर सरल भाव से और बिना किसी लालसा के अपने भजन सुमिरन में लगा रहता है, वही धीरे धीरे इस मार्ग पर आगे बढ़ता है। वो शुरुआत के उसी निर्मल भाव को बनाए रखता है, ना कोई अहंकार, ना कोई दिखावा, केवल समर्पण और प्रेम। और अंत जब वो 10वें द्वार तक पहुंचता है, तो उसके भीतर सब कुछ स्वयं स्पष्ट होने लगता है। उस अवस्था में उसे किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो सत्य वो खोज रहा था,
वो उसके अपने अनुभव में प्रकट हो जाता है। संगत जी, साधना के प्रारंभ में अज्ञान के कारण मन में बहुत से भ्रम उत्पन्न होते हैं। साधक समझ नहीं पाता कि कौन सा अनुभव सही है और कौन सा भटकाने वाला। ऐसे समय में गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वही साधक को सही दिशा दिखाते हैं, उसे संभालते हैं और हर स्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग में गुरु को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि बिना मार्गदर्शन के साधक इन सूक्ष्म मार्गों में भटक सकता है। संगत जी, इस प्रकार साधना के मार्ग में अनेक प्रकार की परीक्षाएं आती है, कुछ बाहरी रूप में और कुछ आंतरिक रूप में। ये सभी परीक्षाएं साधक को परखने नहीं बल्कि उसे और अधिक मजबूत, जागरूक और योग्य बनाने के लिए होती है। जो साधक इन सभी परिस्थितियों को धैर्य, श्रद्धा और दृढ़ निश्चय के साथ पार करता है, वही अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। संगत जी, अंत में यही कहना है कि साधना का मार्ग धैर्य, श्रद्धा और निरंतरता का मार्ग है। इसमें आने वाली हर परीक्षा हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि उठाने और आगे बढ़ाने के लिए होती है। यदि हम इन परिस्थितियों को सही समझ के साथ स्वीकार करें और अपने लक्ष्य से ना डगमगाएं, तो निश्चित रूप से एक दिन हमें अपने भीतर वही सत्य अनुभव होगा जिसकी खोज में हम इस मार्ग पर चले हैं। इसलिए हिम्मत मत हारिए, नियमित भजन सुमिरन करते रहिए और अपने गुरु तथा परमात्मा पर पूर्ण विश्वास बनाए रखिए। संगत जी, यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने अन्य सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर करें, ताकि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान और सत्संग से जुड़ी बातें सुनना चाहते हैं, तो राधा स्वामी की साखी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी सहभागिता किसी और के जीवन में भी एक नई रोशनी ला सकती है। राधा स्वामी जी।